Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ, और इस पूरी श्रृंखला में बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, आज के जीवन से भी और पिछले कई कई जन्मों से भी जुड़ी हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि किस तरह से कलयुग के जब अंत की तरफ बढ़ रहे थे तो कैसे विज्ञान की सत्ता जो है वो हम पर हावी होती गई है, और आज टेक्नोलॉजी के बिना हम अपना जीवन सोच ही नहीं सकते। जहाँ टेक्नोलॉजी के कारण हमारी सुख सुविधाएं बढ़ी, वहीं मन का जो स्ट्रेस था वो भी और बढ़ता गया। और एक और बात जो हमने समझी थी कि हमने अपने मन की जो शक्ति थी, जो सोचने समझने की और क्रिएटिविटी की शक्ति थी, उसे कहीं ना कहीं सीमित कर दिया या उसे बुला दिया था, और टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो गई थी। आज उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसे में भगवान कहाँ था, क्या हम कैसे उसे तलाश रहे थे और वो था कहाँ। तो ये सारी बातें आज करते हैं। हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो विज्ञान का जो सत्ता थी वो हमारे सामने आती जा रही है और आज हम उसे जी रहे हैं। अब अगर हम परमात्मा को तलाशने की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो जो खोज है वो भी तेज़ हुई है, और पिछले 10 सालों में तो इनफैक्ट इट हैज़ आई थिंक इंक्रीज्ड 10 फोल्ड्स। और सबसे बड़ी बात, हमने डिफरेंट तरह से भी अध्यात्म को और धर्म को लेना शुरू कर दिया है, जो नई पीढ़ी आई है। सो अभी भी हमारी जो खोज है वो पूरी नहीं हुई है। हम ढूंढ रहे थे उस शक्ति को, और साथ में कहीं ना कहीं ये भी बिलीफ था कि मिल नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आ सकता है, जबकि सुना भी था कि जब धर्म की ग्लानि होगी तब वो इस सृष्टि पर आएंगे। एक्चुअली वी बीन वेटिंग कि वो वैसे ही आएंगे। हाँ। जैसे हमारे सामने चित्र है, तो चित्र कौन से है, हमारे सामने कौन से चित्र है। तो हमने सोचा वो देवी देवताएं इस सृष्टि पर आएंगे, क्योंकि हमने सोचा था परमात्मा मीन्स देवी देवताओं को हमने परमात्मा का रूप माना। तो हम वेट कर रहे हैं कि वो उस फिजिकल फॉर्म में आएंगे। तो हम वेट भी कर रहे हैं, साथ साथ ये फील भी करते हैं कि वो नहीं आता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जो हमें कुछ कहने लगा, हमने सोचा हाँ यही ठीक है, एंड देन धीरे धीरे इम्पोर्टेंट ये है कि वी स्टार्टेड इवन थिंकिंग कि why do we need God in our life? See, that is very important. परमात्मा हमें क्यों चाहिए? हमें लगा परमात्मा चाहिए ताकि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होता रहे, और नहीं तो परमात्मा किस लिए चाहिए था। इसलिए फिर हमने जीवन जीने के तरीके सीखने शुरू किए, हमने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी, उसमें किसी ने कहा ये परमात्मा की बात है, हमने उसको सीखा, उससे अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। जहाँ जीवन में कुछ कुछ चेंजेस आए ठीक से, तो भी सेड चलो ठीक है ये, you know, somewhere the need for God, search for God was there, but yet at the same time the need for God was not there actually. Even this whole series जो God's Revelations हम कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन तक हमने अवेकनिंग में इमोशंस की बात की, रिश्तों की बात की, टेंशन की बात की। वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव लाइफ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि मुझे अपनी सोच को बदलना है और परिस्थितियाँ मैं संभाल लूँगी। तो जब हम इतने समय से वो बातें करते रहे, लोगों ने उन बातों को लिया और उससे अपने जीवन में तरीके अपनाते गए, चीज़ें बदलती गई। एंड देन नाउ व्हेन वी स्टार्टेड दिस सीरीज़ गॉड्स रेवलेशंस, तो हमें कई लोगों की ईमेल्स आती हैं कि ये क्या शुरू कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए। सो इट वॉज़ लाइक, अच्छा हम परमात्मा के बारे में नहीं जानना चाहते हैं? नहीं, हमें तो वही चीज़ें चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी। ये कहाँ आप परमात्मा की बात करने लग गए हो, ये कहाँ आप रिलीजन में चले गए हो। सो एक्चुअली we searching for him, and yet at the same time sometimes we feel we don't need him as long as मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहे। लेकिन एक लिमिट पे हम रुकते हैं। यही इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको आज सोचना होगा कि भले हम इतने समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं, अवेकनिंग कितने सारे लोग देख रहे हैं, हम पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, हमारे अंदर चेंज भी आता है डेफिनेटली। लेकिन फिर कहीं ना कहीं यही पॉइंट आती है कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो फिर उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि समझ आ गई है। सी, नॉलेज मिल गई, समझ आ गई, हो नहीं पाता। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो नॉलेज मिल गई, पहली बात तो ये नॉलेज किसने दी, लेट्स मीट द सोर्स, कि ये परमात्मा का ज्ञान है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति उससे मिलेगी। तो वी रियली कैन नॉट से
कि ये सारी बातें क्यों हो रही है, हमें तो वही बातें चाहिए कि जीवन जीने के तरीके कैसे होने चाहिए। जीवन जीने का तरीका मैं आत्मा बनाती हूँ। मैं आत्मा आज कमज़ोर हो गई हूँ। जब तक मैं आत्मा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मुझे कितने भी तरीके पता चल जाए, आई विल नॉट बी एबल टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस। तो तरीके समझे, लेकिन तरीके को अपना बनाने के लिए हमें शक्ति चाहिए। वो शक्ति परमात्मा से मिलेगी। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई वी नीड हिम। यू नो, अभी तक क्या हुआ, कहीं भी हमारा काम हुआ, थोड़ा सा भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो गया, किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, हम बीमार थे, किसी डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया, हमने कहा हमारे लिए भगवान। मैंने अगर आपको भगवान मान लिया, सपोज आपने अगर अपने भी देखें तो आपने मुझे मेरे जीवन को बदलने का, एक नए तरीके से जीने का एक एस्पेक्ट सिखा दिया। मेरे जितना दर्द था उसको मुझे सिखाया कि कैसे मैं वाइंड अप कर सकती हूँ उस चीज़ को। Now I'm happy. So then you are my God. Yeah, but this is only very important. We need to understand कि कोई हमारे साथ शेयर कर सकता है। इतने महात्माएं, संत आत्माएं आज हमारे पास कितने सारे हैं, वो हमारे साथ विजडम शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। हमें ताकत नहीं दे सकते टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो आत्माएं हैं। और वो आत्माएं हो सकता है जिनसे भी हम लेते हैं ना, जिनको हम कहते हैं ये महात्माएं, वो हमारे से थोड़े से पावरफुल होंगे, लेकिन उनके अंदर वो पावर नहीं है जो सब आत्माओं को वो पावर दे सके। वो पावर हमें परमात्मा से लेनी होगी। लेकिन हमें था कि परमात्मा सिर्फ वो जो हमारे चीज़ें ठीक हो जाए, तो जहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होने लगी, इसलिए मेरे लिए भगवान है। जितना औरों को भगवान का टाइटल देते गए, उससे दूर होते रहे। यू नो, वी रियली, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वी सेड वी डोंट रियली नीड, क्योंकि मेरे सारे काम हो रहे हैं। आप देखो ना कि मेरे को अगर डॉक्टर है तब मेरे लिए भगवान बनता था। मेरे पेरेंट्स कितनी बार कितने लोगों ने कहा है कि पेरेंट्स में ही भगवान को देखो। कितनी बार तो क्रिएटिविटी में भगवान है। Absolutely. यू नो, यू लुक एट द आर्टिस्ट हु इज पेंटिंग, दे से कि हमें अपनी क्रिएटिविटी में भगवान मिल रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी में दे वर फीलिंग गुड। सी, जब आप संगीत में हो, नृत्य में हो, आर्ट में हो, अपने कोई स्कल्पचर में है, कोई पेंटिंग में है, वो जो फील गुड फैक्टर आता है ना, आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में है, जिसको हम कहें ब्लिस, कहें यूफोरिया, कहें एक जहाँ आपकी कॉन्शियस लेयर साइलेंट हुई और कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूशन से या सब कॉन्शियस से निकली। हमने कहा मेरे संगीत में ही मेरा भगवान है, मेरे नृत्य में मेरा भगवान है। जितनी चीज़ों में हमने कहा ये भगवान है, हम परमात्मा को क्या करते गए? वी एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग हिम वेरी वेरी कैजुअल, कि ये हर चीज़ में जहाँ अच्छा फील हुआ वहाँ परमात्मा है, जहाँ कोई काम ठीक हो गया वो परमात्मा है। एंड देन गॉड जस्ट सीम्ड टू बी इन एवरीवन एंड एवरीबडी, कि यही परमात्मा है। दैट इज व्हाई आई डोंट नीड। अगेन एक मिनट, अगर हम डांस में मुझे परमात्मा अनुभूति कहते हैं जैसे कि वो हो रही है, मैं मतलब क्लासिकल डांसर्स तो बहुत बार कहते हैं, और इवन राइटर्स यू नो दे से कि जब मैं लिख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई और लिखवा रहा है, मैं किसी अलग अनुभूति में होती हूँ। लेकिन वो अनुभूति कितनी देर? हाँ, वो उतनी देर तक उतनी देर है ना, जितनी देर आई एम डांसिंग, जितनी देर आई एम सिंगिंग, जितनी देर आई एम राइटिंग, वो उतनी देर है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड परमात्मा का रोल क्या है। परमात्मा मुझे वो ज्ञान और वो शक्ति देगा जो मेरा आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, ओरिजिनल क्वालिटीज़ इमर्ज होंगी, और वो मेरे सारा दिन, मेरी बीइंग में, मेरे जीवन जीने के तरीके में प्रैक्टिकल में आएंगी, नॉट थोड़ी देर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो क्रिएटिविटी में अब मुझे वो अनुभूति होती है जब थोड़ी देर के लिए ही, वो भी क्या है, उससे कनेक्शन जुड़ता है या फिर वही आत्मा की अपनी आत्मा को अपनी प्योरिटी से कनेक्शन जुड़ता है। सी, आप जैसे टीवी देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, हमारी कॉन्शियस लेयर बंद हो जाती है ना, हमें इसलिए लगता है ये हैप्पीनेस है। इसी तरह जब हम क्रिएटिविटी में क्या है, क्रिएटिविटी में हमारी ऑर्डिनरी थॉट्स, इसकी उसकी घर चलाने की काम, ये थॉट्स एकदम साइलेंट होती हैं एंड बहुत प्योर थॉट्स, यू नो, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड इमर्ज होता है जिसको हम सारा दिन में नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। वी आर बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस इट सिर्फ हम जब वो क्रिएटिव काम कर रहे हैं। एंड एनी टाइम जब मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, वी थॉट हमारा कनेक्शन डिवाइन से जुड़ रहा है। तो हमारा कनेक्शन डिविनिटी से जुड़ रहा था, लेकिन मुझ आत्मा की अपनी डिविनिटी से कनेक्शन जुड़ रहा था। यस, ऑफ कोर्स डिविनिटी से जुड़ रहा था, लेकिन परमात्मा की डिविनिटी से नहीं।
मुझ आत्मा का अपनी डिविनिटी से कनेक्शन जुड़ रहा था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही थी जो मुझे सारा दिन में नहीं एक्सपीरियंस होती, तो मुझे लग रहा था ये मैं नहीं कर रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो लिख रहा हूँ ये मैं नहीं लिख रहा, जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल मुझसे रहा। कोई बुलवा रहा है, मुझसे कोई लिखवा रहा है, मुझसे कोई पेंट करवा रहा है, Yes. मुझसे कोई एक्ट करा रहा है। कितनी बार एक्टर्स भी बोलते हैं ऐसी तो बात। अपनी इंट्यूशन को और अपनी वो हिडन पावर को, क्योंकि कभी उससे परिचय नहीं हुआ था ना, ये पता भी नहीं था कि ये हमारी पावर है या हमारी सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है, वी वर नॉट अवेयर। तो जब भी वो इमर्ज हुआ, एंड फीलिंग भी बहुत अच्छी आई, सी दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई ना। एक तो वो इमर्ज हुआ जो हमें लगा मुझे ये मैं नहीं कर सकता, और दूसरा वो करते हुए फील बहुत अच्छा हुआ। तो एक ये मेरी विशेषता नहीं, ये उसकी विशेषता, और दूसरा बहुत अच्छा फील हुआ। We said this is God and we started finding God in our creativity. पर कुछ लोगों ने कहा जो मेरा कर्म है वो ही परमात्मा है। मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि Work is worship. वर्क इज वर्शिप। Yes. और इसीलिए पूरा कंट्रीब्यूशन जो है ना, पूरा थॉट प्रोसेस वहीं चला जाता है। Absolutely. क्योंकि हमने कहीं सुना था कर्म योग। योग के जो अलग अलग तरीके थे, उसमें एक बहुत प्रिडोमिनेंट था कर्म योग, विच मेंट कि योग मतलब ये नहीं कि आप कर्म से संन्यास कर लो, आपको कर्म करना है सारा दिन, लेकिन आपका कर्म वो हो जो कर्म योग बन जाए। हमने उसका क्या रूप लिया, हमने कहा मेरा कर्म ही योग है। वर्क इज़ वर्शिप, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सही कर्म करो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी पूजा जो भी है। कर्म कर रहा हूँ उसको पूरा करूं, उसको पूरी कंसंट्रेशन से करूं, सिंसियरिटी से करो, उसके साथ योग लगा लूं। ये हम Absolutely. कहते हैं हाँ। कि मैं कर्म करते हुए ऐसा हो रखे कि और कुछ सुध बुध भूल जाऊं, Right. वही मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी हो जाए। लेकिन जब हर कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में हो रहा था, कलयुग मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, हर कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ईगो तो थी ही। कोई भी आप चाहे क्लीनली कर रहे हो, एक्यूरेटली कर रहे हो, यस, ईगो थी। जहाँ ईगो होगी वहाँ कहीं एंगर तो आएगा ही, स्ट्रेस तो आएगा ही, हर्ट तो आएगा ही। ये सारी चीज़ें आ रही थी कर्म करते हुए। आज बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बहुत एक्यूरेट कर्म करते हैं, वैल्यूज़ भी बहुत हैं, ऑनेस्टली भी करते हैं, कहेंगे ये मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। लेकिन कर्म करते हुए गुस्सा भी आएगा, तनाव भी होगा, किसी को कुछ गलत शब्द भी बोल देंगे, हर्ट भी हो जाएंगे। फिर क्या ये कर्म योग है? ये एक्यूरेट कर्म हो सकता है, लेकिन क्या ये कर्म योग है? नो, बिकॉज दिस इज़ बॉडी कॉन्शियसनेस। कर्म योग मतलब ये नहीं था कि मेरा कर्म ही योग है, लेकिन कर्म योग था योग में रहकर कर्म करना। सी कर्म जो योग में रहकर हो, किसका किसके साथ योग? मुझ आत्मा का जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा, उस योग में रहकर जो कर्म होगा वो कर्म योग होगा। जब मैं आत्मा ये अवेयर होंगी कि आई एम अ सोल, तो सोल कॉन्शियस हुई तो सोल की सारी वैल्यूज़ इमर्ज हुई, कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा, आत्मा पावरफुल हुई। इस स्थिति में जो भी हम कर्म करेंगे उसमें ईगो, एंगर, स्ट्रेस ये नहीं होगा। जो ये कर्म होगा वो कर्म योग है। लेकिन हमने सोचा कर्म ही योग है, योग में रहकर किया हुआ कर्म योग है। फिर कहते हैं कि कर्म में भगवान कैसे आ सकता है? सी मेरी डे टू डे लाइफ के कर्म है, सपोज मुझे ऑफिस की एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे कुछ भी चीज़ है, उसमें वो मेरी क्रिएटिविटी है, सी वो मेरा कर्म है। अब कई बार लोग बोलते हैं भगवान है समबडी जिसके साथ है मेरा कनेक्शन, लेकिन वो मॉर्निंग और इवनिंग के प्रेयर्स का। अब मैं जब कर्म में अपनी जा रही हूँ, उस वक्त मैं उनके साथ कैसे योग लगाऊं, और फिर कैसे वो कर्म फिर कैसे होगा? बिकॉज दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सी पावर हाउस है वो, क्वालिटीज़ का पावर हाउस है। मैं आत्मा शांत स्वरूप है, वो शांति का सागर है। तो इट्स बेसिकली मैं बैटरी और वो पावर हाउस। अगर बैटरी पावर हाउस से कनेक्टेड होकर कर्म करे तो वो कर्म कैसा होगा? सपोज आप एक माँ हैं, आप एक कंपनी में सीनियर पोजीशन में हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक है मैं ये रोल हूँ और एक है मैं सोल हूँ। दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर रोल हूँ तो ईगो और ईगो से जुड़ी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं एक प्योर आत्मा हूँ, और प्योर आत्मा याद नहीं रहता ना, तो वो सारा दिन अपने आप को याद दिलाना मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये सारे जो हैं ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, ना कि मैं सीनियर हूँ ये जूनियर है, नहीं। जब ये कनेक्शन जुड़ा होगा, कनेक्शन मतलब जो उसका ज्ञान है वो मुझे याद होगा। एक्चुअली ये याद होगा और कुछ नहीं। अगेन क्योंकि भगवान आते ही हमारे मन में वो सारे इमेजेस जो आती हैं, सिर्फ दे
डोंट फिट इन माई डे टू डे लाइफ थिंग्स, यू नो, और उनके साथ जुड़ी हुई जो कहानियाँ याद आती हैं, Right. तो वो मेरे कहीं के आज के जीवन में फिट इन नहीं होती हैं, तो तभी मैं ये कनेक्शन नहीं जोड़ती। हाँ, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सोल कॉन्शियस होकर कर्म कैसे करना है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन मतलब परमात्मा ने जो सिखाया उस बात को अपने जीवन में अप्लाई करना। जब हम वो करेंगे तो हमारा हर कर्म कैसा हो जाएगा। अभी तक था परफेक्ट कर्म बाहर, लेकिन स्थिति चाहे डिस्टर्ब हो जाए, मैं गुस्सा करके बाहर परफेक्ट कर्म कर सकती हूँ। आई कैन डू द परफेक्ट प्रोजेक्ट लेकिन बहुत सारी टेंशन क्रिएट करके। तो बाहर परफेक्ट हुआ, हमने सोचा कर्म बाहर है, सिर्फ कर्म तो यहाँ स्टार्ट होता था। मेरी हर सोच मेरा कर्म है। तो राइट सोच, फिर राइट शब्द, फिर राइट एक्शन। तो जब वो सोच मेरी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके हिसाब से चलेगी तो माई थॉट्स विल बी प्योर, देन माई एक्शंस विल बी परफेक्ट। वो है कर्म योग। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। योगी बन के कर्म करेंगे तो कर्म योगी हो जाएगा। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फिर हम क्या कहते हैं कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, हम फिर ये भी नहीं देखते कि उसे हम ये मान लेते हैं कि ये मेरे काम का एक हिस्सा है, लेकिन वो गलत है या सही, यू नो, उस पर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो शायद अगर हम योग में रहकर कर्म करें तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर एक्यूरेट हो जाएगी, हमारी परखने की शक्ति एक्यूरेट हो जाएगी। आपसे गलत कर्म होगा ही नहीं, कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लैरिटी से एंड अलर्ट होके हर कर्म कर रहे हैं। कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है। तो यहाँ जब सिरेनिटी होगी, पीस होगा, तो बाहर हर कर्म कैसा होगा? इट विल ऑटोमेटिकली बी पीसफुल, बिकॉज वो कर्म सोल कॉन्शियस होकर किया गया है। सी सत्युग त्रेता युग में क्या था? वहाँ भी कर्म था, वहाँ भी कर्म था, लेकिन हर आत्मा सोल कॉन्शियस थी, उसको अवेयर था मैं प्योर आत्मा, ये प्योर आत्मा के साथ मैं ये इंटरेक्शन कर रही हूँ। वहाँ भी कर्म था, लेकिन गलती नहीं हुई, कभी दुख नहीं हुआ, अशांति नहीं हुई। हर आत्मा सोल कॉन्शियस थी। अब हम सभी बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमारे कर्मों में बहुत सारी गलतियाँ आती हैं। अब परमात्मा आकर हमें जो सिखाते हैं कि सोल कॉन्शियस होकर हर कर्म करें, वो कर्म ही सिर्फ कर्म योग होगा। उसके अलावा सब कुछ कर्म है, कर्म योग नहीं है। योग में रहकर अपने आप के साथ और परमात्मा के साथ योग में रहकर कर्म करना, दैट विल बी द एक्यूरेट कर्म। तो अब जैसे हम यहाँ पर इस सफ़र को आगे बढ़ाते गए और देखा कि हमने अपने वर्क में परमात्मा को ढूंढा, लोगों में माना कि वो है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था, और जो डिफरेंट सेक्ट्स पे हम गए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आज का यूथ जो है वो उसको कोई भी एक ऐसा मिला जो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, उनको कुछ समझा पा रहे थे जो उनके माँ बाप या उनके पीयर नहीं समझा पा रहे थे, यू नो, अनदर वे ऑफ लाइफ विच वॉज गिविंग देम सम काइंड ऑफ लिबरेशन, एंड जहाँ उन्हें एक्सेप्टेंस मिल रहे थे। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सी, हर एक आत्मा को एक्सेप्टेंस और प्यार चाहिए, एंड अनकंडीशनल वे ऑफ एक्सेप्टिंग। तो वो क्योंकि आज हमारे पेरेंट्स बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, फ्रेंड्स में भी बहुत सारी ईर्ष्या और कंपटीशन है, तो हमें जो महात्माएं, संत आत्माएं, फिर अलग अलग ग्रुप्स जो बने, मेडिटेशन ग्रुप, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ग्रुप्स, इन सब में हमें कोई एक मिला जिसने हमें बहुत प्यार दिया, जिसने हमें एक्सेप्ट किया, एंड ऑफ कोर्स जीवन जीने के बहुत सुंदर तरीके सिखाए। जब हमने वो तरीके अपनाए, हमें प्राप्ति भी हो रही थी, तो प्यार भी मिल रहा था, काम भी ठीक हो रहे थे, तो हमने उनको ही परमात्मा का रूप मानना शुरू कर दिया, एंड वेरी इजीली वी सेड मेरे लिए यही भगवान है। एक्चुअली पता है क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम पहुँच गए थे उससे थोड़े बेटर हुए थे, ऑफ कोर्स। तो हमने ये कहा कि ये थोड़ा बेटर ही कुछ ना होने से बेटर है। थोड़ा बेटर क्या, बहुत बेटर भी अगर हो तो इट्स ब्यूटीफुल। आप कुछ भी अगर अपने जीवन में करते हो जिससे आपकी सोच में परिवर्तन आता है, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, आप एम्पावर्ड हो जाते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन लेट्स रिमेंबर, अभी मेरा उससे कनेक्शन नहीं जुड़ा है। सिर्फ परमात्मा से एक रिश्ता, परमात्मा से एक कनेक्शन, वो अभी नहीं जुड़ा है हमारा। हाँ, मैं स्ट्रांग हो रही हूँ, मैं एम्पावर्ड हो रही हूँ, ये आत्मा से मुझे ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरा अभी परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ा है। लेट मी हैव द क्लैरिटी टू से कि मुझे इस आत्मा से ये सब मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं, मेरे लिए तो यही भगवान है, तो देन फिर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते को
नालिफाई कर रहे हैं अपनी लाइफ से कि जैसे मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उससे जो मुझे चाहिए था वो मुझे इससे ही मिल गया। इससे जो मुझे मिला, इनसे जो मुझे मिला वॉज वेरी गुड, लेकिन अभी तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे उससे मिलने क्या वाला है। सो हाउ डिड आई जस्ट से कि मेरे लिए तो यही भगवान है। लेट मी से मेरे लिए ये मेरे एक इंस्पिरेशन है, ये एक रोल मॉडल है, ये मेरे लिए एक सीनियर है, प्रोफाउंड है, वाइज है। मेरे लिए ये भगवान नहीं है। जो मुझे उससे मिलना है वो मुझे उससे ही मिलना है। लेट्स वेट एंड एक्सप्लोर दैट रादर देन giving the title of God to everybody in our life. That is somewhere takes us away from Him then. And what is it that we're going to get from God? That's very important. Absolutely. That's a big question. क्योंकि परमात्मा से हमें क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहली बात है, परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ। आज दिन तक आत्मा शब्द हमने सुना, लेकिन आत्मा अनुभूति, सोल कॉन्शियसनेस, वो हमें कोई नहीं करा पाया, क्योंकि हर एक बॉडी कॉन्शियस था। परमात्मा का परिचय हमें मिलता है। कर्मों का जो पूरा कार्मिक अकाउंट हमारा होता है एक दूसरे के साथ, वो क्या होता है और कैसे उसको सेटल करना है, वो हमें उससे मिलता है। पूरा ये साइकिल में मैं आत्मा कौन थी और मैं अब कहाँ पहुँची और मेरा पोटेंशियल क्या है, ये परमात्मा के अलावा हमें कोई नहीं बता सकता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब का जो समय है कि हम सबको जो मुक्ति चाहिए, कि हम सबको घर जाना है और उस नई दुनिया की हमें तैयारी करनी है। हमें बेसिकली इस टाइम पर वो डिवाइन संस्कार फिर से इमर्ज करने हैं। हमारे डिवाइन संस्कार जो सत्युगी संस्कार हैं, यू नो, इट्स लाइक अभी आप यहाँ हो, आपको रात को पार्टी में जाना है, तो आपको रात की पार्टी के लिए तैयार होना पड़ेगा ना। इट्स अ डिफरेंट शिफ्ट। आप क्या तैयार होंगे, क्या गिफ्ट लेके, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इवेंट। Even mentally also. मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। आप कहें कि नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ अभी, लेकिन समय बदलने वाला है। अभी आने वाला समय, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंज। इफ़ यू डोंट चेंज बिफोर टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। तो परमात्मा ने आके बताया समय बदलने वाला है। ये जो कलयुग है, इट इज़ टुवर्ड्स इट्स एंड। सतयुग आने वाला है। ये कलयुग के एंडिंग के पीरियड को क्रॉस करने के लिए भी हमें बहुत ताकत चाहिए। आने वाले सीन्स बहुत सिंपल नहीं होंगे क्रॉस करने के लिए। अभी के जीवन भी बहुत सिंपल नहीं है क्रॉस करने के लिए, लेकिन आने वाले सीन्स और टर्ब्यूलेंट होंगे। हमें उस सीन्स को भी क्रॉस करना है। और जो टाइम आने वाला है, जो हम कह रहे हैं व्हेन टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, तो जो समय आने वाला है, उस समय आने से पहले उस समय की हमें तैयारी करनी है। ये कोई मनुष्य आत्मा हमसे नहीं करा सकती है, ये परमात्मा ही आकर कराएगा। तो ये वो समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। एंड नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने जिस चीज़ को आज दिन तक परमात्मा कहा, हम बैठ के चेक करें अपने आप से कि वो कौन है, क्लैरिटी से। हाँ, वो परमात्मा जैसे हमें लगे, क्योंकि हमें परमात्मा के गुण उनमें मिले, चाहे ह्यूमिलिटी मिली, प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिली, मदरली लव मिला, तो हमने कहा ये परमात्मा है। डॉक्टर ने हीलिंग की तो हमने कहा ये नाउ लेट मी आस्क माई सेल्फ, मुझे परमात्मा के गुण मिले, परमात्मा अभी नहीं मिला है। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। वुड आई लाइक टू मीट हिम? दिस आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, would I like to now meet him, and then explore कि उसको मिलने से मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा, हम में से ज़्यादातर लोगों ने गुरु धारण किया, क्योंकि अब ढूंढ रहे थे और कहीं ना कहीं तो रुके, और वहाँ से जैसे कह रहे हैं कि प्राप्ति हो रही है, तो फिर एक ये भी कंडीशन होती है कि फिर यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है। जैसे सतगुरु के साथ कई लोग ऐसे जुड़ते हैं, तो फिर एक डर कि हमें जो मिल रहा है, जिससे मिल रहा है, वो भी ना छूटे। अगर हम, क्योंकि कहा जाता है कि बार बार नहीं भटकना चाहिए, ज़्यादा नहीं भटको, एक ठौर पे आए वहाँ रुक जाओ, और हम में से ज़्यादातर लोग फिर रुकते हैं। लेकिन अब अगर परमात्मा है और उसको एक्सप्लोर करें, तो फिर ये कैसे वो कैसे छूटेगा? सही बात है कि हमें डिसीशंस अपने लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा बार बार हॉप स्किप एंड जंप हर जगह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी ही स्टेबिलिटी नहीं रहती। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर तरीका सीख रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन का है, चाहे वो जो भी हम कर रहे हैं, उसको हमें डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम बार बार उसमें चेंज करते हैं, इट्स लाइक चेंजिंग अ डॉक्टर अगेन एंड अगेन, तो आपकी हीलिंग नहीं होती, आपको फेथ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट नाउ कि एक इस कॉन्सेप्ट को चेक करें कि अगर हमने गुरु धारण किया है या नाम धारण किया है, हमें उसको छोड़ना तो है ही नहीं, हमें नहीं छोड़ना है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ये आत्माओं के साथ रिश्ते हैं।
ये मनुष्य आत्माओं के साथ रिश्ते हैं। हमने मनुष्य आत्माओं को वो टाइटल दिया कि ये गुरु है। इनके साथ साथ क्या मैं एक और रिश्ता जोड़ सकती हूँ? इनको छोड़ के रिश्ता नहीं जोड़ना है, हमें किसी को नहीं छोड़ना है, ना परिवार को छोड़ना है, ना जिन्हें हमने गुरु माना है उनको छोड़ना है। उन सब के साथ रहते हुए एक रिश्ता और जोड़ना है, इफ़ वी अंडरस्टैंड कि अभी हमारा परमात्मा से रिश्ता नहीं जुड़ा है। अगर हमें लगता है कि हमारा परमात्मा से रिश्ता जुड़ा है देन ओके, बट अगर हम अपने आप को चेक करें एंड वी फाइंड कि अभी हमारा परमात्मा से रिश्ता नहीं जुड़ा है, डू आई फाइंड कि आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम, डू आई फाइंड कि आई कैन टॉक टू हिम एंड ही कैन टॉक टू मी। क्योंकि रिश्ता मतलब जहाँ हम दोनों की एक दूसरे से बात होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, वो मुझे पढ़ाता है, मैं सीखती हूँ, मेरे अंदर चेंज आता है। दिस इज़ अ डायरेक्ट डायनामिक रिलेशनशिप। अगर मेरा अभी वो रिश्ता नहीं जुड़ा है तो इन सब रिश्तों के साथ एक रिश्ता और। यहाँ पर आकर हम हमेशा क्यों ये कहते हैं कि उसके साथ जोड़ने के लिए हमें बाकी तोड़ने पड़ेंगे? नहीं, एक और भी बात हमेशा कही गई है कि वो जो गुरु गोविंद दो खड़े, कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलता या परमात्मा नहीं मिलता। तो अगर मेरा गुरु जो मैंने धारण किया है वो जब चाहेगा, क्योंकि उससे मुझे सब कुछ मिला है। कहा जाता है कि गुरु हम धारण करते हैं बिना हमारे कहे, वो हमारी प्रॉब्लम समझ जाता है और सब कुछ कर देता है, सब कुछ दे देता है। तो वो जब चाहेगा वो उससे भी मिलवाएगा, ये भी बात कही जाती है। इम्पोर्टेंट इज़ वो आ चुका है और वो हमसे मिलने के लिए तैयार है। अब हमारी चॉइस है कि हम इंतज़ार करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं कि कोई और मिलाएगा, या जो आया हुआ है उससे मिलने के लिए रेडी है। ही हैज़ कम, लेट अस जस्ट एक्सप्लोर दिस बिकॉज वी रेड इट एंड हर्ड इट, ही विल कम। तो जब हम बचपन से या इतने जन्मों से सुनते आए वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, जब धर्म की ग्लानि होगी वो आएगा, कहीं ना कहीं एक थॉट भी थी, हाँ वो आएगा, मुझे मिलेगा, वो आ चुका है। Now let me ask myself, मिलना है या अभी भी रुकना है? You want to wait? We can wait. And अगर मिलना है, he is here. So let's just meet him. मिलकर देख सकते हैं कि कैसा अनुभव होता है। एंड जो है अभी वो तो नहीं छूट रहा है, वो तो वही है, वो तो नहीं छूट रहा है। हमें जो मिले उन्होंने हमें जीवन जीने के तरीके सिखाए, उन्होंने हमें प्यार दिया, उन्होंने हमें परमात्मा से नहीं मिलाया है अभी तक। अब अगर हम कहें जब वो चाहेंगे तब मिलवाएंगे, तो देन आई कैन आस्क कि वो अभी क्यों नहीं मिलवा रहे, और वो क्यों नहीं चाहते कि मैं अभी मिलूँ उनसे? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? वाई कांट आई मीट हिम नाउ? हम उससे तभी मिल सकते हैं जब वो यहाँ आएगा। परमात्मा परम धाम में रहता है, हम इस सृष्टि पर रहते हैं, हम इस सृष्टि पर उसको ढूंढते रहे, हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं, उस परम धाम में था। लेकिन जब परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर आएगा, हम जो भी उससे मिलना चाहेंगे हमें वो मिलेगा। नाउ द चॉइस इज़ माइन कि मैं मिलूँ या अभी भी वेट करना है। दैट आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। Thank you, Sister Shivani, for being so candid. Actually, it's actually very clear कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। Absolutely. ओम शांति। Yes, this is true. उसका वायदा था कि जब धर्म की अतिग्लानि होगी, धर्म के पुनरुत्थान के लिए, और धर्म का पुनरुत्थान बाहर ही नहीं होगा, मेरे अंदर भी तो होगा, ये मैं और आप सब जान रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है, होना है, तो फिर मैं इंतज़ार क्यों करूं? अभी जो मिला वो अच्छा है, मेरे इस जीवन को अच्छा किया, अब आगे मुझे भी तो कंट्रीब्यूट करना है। एक कई बार हमारे मन में भी आता है कि मैं भी कुछ करूं, तो उससे मुलाकात करके, उसको जानकर क्यों ना अपने जीवन को हम एक नई दिशा की तरफ लेकर चलें। अगर मन में कोई बात, कोई सवाल है, आपका स्वागत, आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में अभी उससे मिलना बाकी है, तो आने वाली कुछ कड़ियों में हम उसका परिचय जानेंगे कि वो है कौन, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, हमसे क्या बात करता है और हमारे साथ उसका रिश्ता कैसे और गहरा जुड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.
Shanti.